क्योंकि वो 80 साल की हैं, वो विधवा हैं, ये घर भी उनके नाम पे है। उम्र के इस पड़ाव पर, उम्र के इस दौर पर उनको शांति से रहने के लिए छोड़ दिया जाए कि अगर बहू और सास के बीच में अगर तन जाती है तो कोर्ट का आखिरकार क्या रवैया होता है। कोर्ट जहां सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत वृद्ध लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में ध्यान देती है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बार बार जब दहेज के उनके ऊपर केस चलते हैं या उनके और फैमिली पैकेज में कोई भी केसेस, क्रॉस केसेस जब चल रहे होते हैं, तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा उलझी हुई बात नज़र आती है कि एक तरफ तो सीनियर सिटीज़न उनके माता पिता यानी कि लड़के के माता पिता हुआ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पत्नी जो अपना घर छोड़ करके आपके घर संसार को अपनाने के लिए आई है, उसके राइट्स भी होते हैं, तो वो डीवी एक्ट का भी सहारा लिया करती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जब एक तरफ डीवी एक्ट में केस लगा हुआ हो और एक तरफ सीनियर सिटीजन एक्ट में केस दायर हो, तो ऐसी स्थिति में असल में क्या करना चाहिए, किसकी आखिरकार चलेगी, सास की या बहू की? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपके साथ उन सभी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि अगर इसी तरह की स्थिति आपके केस में भी आ जाए, एक तरफ सास जो है कमान लेकर के तैयार हो और एक तरफ बहू कमान लेकर के तैयार हो, तो आखिरकार चलेगी किसकी? मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक इसी तरह का एक किस्सा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। एक तरफ मदर इन लॉ थी यानी कि सासू माँ की उम्र 80 साल और वो विडो यानी कि विधवा थी। उनका और उनकी बहू का जम नहीं रहा था। और वो जम क्यों नहीं रहा था? जब इस वृद्ध माता के बेटा और बहू के बीच में जब शादी हुई थी, तो कुछ समय तक तो इनकी शादी ठीक ठाक चली थी, लेकिन इनके आपस में इतने ज़्यादा झगड़े हुए कि वो बहू एक अलग पोर्शन में अकेली रह रही थी और वहीं दूसरे पोर्शन में ये वृद्ध माताजी और इनके सुपुत्र यानी उस पत्नी के हस्बैंड एक साथ रह रहे थे। ये केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, इस केस में डॉटर इन लॉ के हैरेसमेंट के खिलाफ मदर इन लॉ ने गुहार लगाई थी कि बहू बेटे की बन नहीं रही है, लेकिन उस ना बनने की वजह से बहू सास को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना कर रही है। पति और पत्नी एक दूसरे से अलग होने के बाद बहू एक तरफ रह रही हैं और उसके पति और उसकी सास एक तरफ रह रही हैं। ये जो घर है वो सास के नाम पर है और सासू माँ को बहुत परेशानी हो रही है और उन्होंने कोर्ट में सीनियर सिटीज़न एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया कि इस बहू को घर से अलग कर दिया जाए। यहाँ पर पति ने कहा कि सन 2018 तक तो इनकी जो पत्नी है वो बहुत अच्छी तरह से रह रही थी, लेकिन अचानक से इनका व्यवहार वायलेंट हो गया और इन्होंने अपने पति और सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वहीं पर बहू ने कहा कि शादी की शुरुआत से ही उनके पति महोदय और उनकी सासू माँ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थीं और अब ये दोनों मिल करके इस बहू को बाहर घर से निकालना चाह रही थी। लेकिन साथ ही साथ बहू ने ये भी एडमिट किया कि वो अपने पति से अलग रह रही हैं, जबकि उनके पति और उनकी सासू माँ घर के दूसरे हिस्से में रह रही हैं। यहाँ सासू माँ ने कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि क्योंकि वो 80 साल की हैं, वो विधवा हैं, ये घर भी उनके नाम पे है, उम्र के इस पड़ाव पर, उम्र के इस दौर पर उनको शांति से रहने के लिए छोड़ दिया जाए और इस अत्याचारी बहू को उनके घर से बाहर निकाल दिया जाए। ये गुहार उन्होंने कोर्ट के सामने लगाई। वहीं पर बहू ने कहा कि उनके पास
अलग से कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर उनकी सासू माँ या उनके पतिदेव दोनों मिलकर के उनको इस घर से निकाल देते हैं तो वो आखिरकार जाएंगी कहाँ, क्योंकि शादी के बाद यही उनका परिवार है और उनके पास कोई भी अलग से प्रोविज़न नहीं है, कोई भी उसका सहारा नहीं है, कोई भी अलग से उनके पास कोई मकान नहीं है। सारी बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहू को सास के घर से निकलने का आदेश दे दिया, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया बात भी कही कि ये तो सही है कि सास को उम्र के इस पड़ाव पर शांति से रहने की ज़रूरत है, तो इस बहू को जो उनके शांति में खलल डाल रही हैं उसको घर से निकाल देने का वो आदेश पारित कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके पति को और सास को मिलकर के एक अल्टरनेटिव अकोमोडेशन दोनों मिलकर के इस बहू को मुहैया कराएं, ताकि वो चाहे वो रेंटल एकोमोडेशन हो या वो खरीद करके दिया हुआ मकान हो, लेकिन उनके पास भी एक छत तो होनी ही चाहिए। तो देखा आप सभी ने कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से एक तरफ सीनियर सिटीज़न एक्ट के तहत एक विधवा माताजी जिनकी उम्र 80 साल थी उनके अधिकारों का बचाव किया, वहीं दूसरी तरफ डीवी एक्ट के तहत एक बहू के अधिकारों का भी उसने बचाव किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से ये मालूमात पड़ गई होगी कि अगर बहू और सास के बीच में अगर तन जाती है तो कोर्ट का आखिरकार क्या रवैया होता है। कोर्ट जहां सीनियर सिटीज़न एक्ट के तहत वृद्ध लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में ध्यान देती है, उसी तरह से डीवी एक्ट के तहत बहुओं के अधिकारों की भी रक्षा किया करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को मेरे इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।